नमस्ते। आज हम बात करेंगे वो स्वदेशी वर्सेस एटॉमिक कंपनी इसके बारे में। मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था आपको कि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी वो स्वदेशी और एटॉमिक के बारे में रिकॉर्ड करूंगी। अभी इस बारे में बात करने के लिए मैं पहले आपको मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो कहा कि हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है और स्वदेशी सामान यूज करना चाहिए। ये जो उन्होंने कहा इसकी वजह से बहुत लोगों के मन में आता है कि यदि ये कंपनी जो है एटोमी वो बाहर के देश की है तो फिर इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए क्या, इसके साथ हमें बिजनेस करना चाहिए क्या। ये बात बहुत जनों के लोग मन में आती है और उनको सामने से ऐसे सवाल भी आते हैं और इस सवाल का जवाब आपको देने में आसानी हो, इस वजह से मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। मगर ये अभी मैं जो भी बोलूंगी ये बोलने से पहले मैं एक बात करना कहना चाहूंगी कि मैं भारतीय हूँ और इस बात का मुझे गर्व भी है, अभिमान है कि मैं भारतीय हूँ। और ये अभी जो भी मैं बोलूंगी वो अपने देश का जो भी भला रहेगा उस बारे में सोच के ही जो बात करूंगी वो मैं करूंगी। अभी अभी मोदी जी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब क्या? हमें यदि कुछ चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें बाहर के देश से मंगाना पड़ता है। तो हमें जो भी चाहिए रहेगा वो अपने देश में बनना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये बात उन्होंने पहले बोली। और दूसरी बात कि स्वदेशी वस्तु अपनाओ। यदि स्वदेशी वस्तु आप अपनाते हैं इसकी वजह से क्या होगा कि अपने देश में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको उसका फायदा मिलेगा, वो चीजें सेल होना चालू हो जाएगा। अभी आपको मालूम रहेगा कि एटोमी ने इंडिया में जो ऑफिस ओपनिंग किया है गुरुग्राम में है, और वही ऑफिस के बाजू में उन्होंने गुरुग्राम में ही 200 एकड़ जमीन ली है और वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने वाले हैं। और इंडिया में टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके चालू होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेंगे वहां पे जो एम्प्लॉय रहेंगे वो कहाँ के रहेंगे? वो दक्षिण कोरिया से रहेंगे क्या? कुछ रहेंगे भी, मगर मैक्सिमम एम्प्लॉय जो रहेंगे वो अपने इंडिया के रहेंगे। अभी आपने सुना रहेगा कि लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से 30 से 40 करोड़ नौकरियों का प्रॉब्लम अपने देश में पैदा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या निर्माण हो गया और इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसकी वजह से अभी हम जो भी एक कंपनी यहाँ पे आ रही है और ये उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे चालू होने वाला है, इसकी वजह से रोजगारी निर्माण होने की पॉसिबिलिटी अपने देश के लिए अच्छी होने वाली है। ये बात अपने लिए अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के, अपने आपको ये भी मालूम रहेगा कि वो फ्रूट सप्लीमेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्रूट सप्लीमेंट्स का बोलो तो अपना देश, मैक्सिमम अपना देश है वो कृषि प्रधान देश है। और ये उनको जो भी प्रोडक्ट्स लगेंगे एटोमी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो प्रोडक्ट्स मैक्सिमम अपने देश में जो बनने वाला सामान रहेगा उससे ही बनाए जाएंगे। कृषि प्रधान देश है अपना, मतलब ये लोगों को जो रॉ मटेरियल रहेगा वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वो बाहर से लेके आएंगे क्या यदि अपने इंडिया में अवेलेबल है तो? इसका मतलब जो भी खेती करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे जो भी सामान लगेगा उसका सप्लाई करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी एडिशनल मिल रही है कि इसकी वजह से उनको अभी जो भी इनकम रहेगा वो बढ़ेगा। एक बात हुई। और दूसरी, यहाँ पे जो यदि कंपनी चालू होती है तो उनका आपको मालूम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मगर हम कुरियर कुरियर से प्रोडक्ट्स मंगाएंगे। तो अभी कुरियर से हम प्रोडक्ट्स यदि मंगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि कुरियर की सर्विस के लिए जो भी एम्प्लॉय रहेंगे वो भी अपने इंडिया के होंगे। मतलब ये कंपनी की वजह से अपने देश में एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है, वो अपने देश के लिए फायदेमंद है। और दूसरी बात आपने सुना रहेगा, एक उनका टैगलाइन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। इसका मतलब क्या है? उनके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके, और एब्सोल्यूट प्राइस वाले रहेंगे। तो यदि यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने देश में तो इससे क्या होगा कि प्राइस भी उनको कम रखनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यदि इधर से है तो अपना गवर्नमेंट के जो लॉ है उसके हिसाब से, और जो भी एक्साइज ड्यूटी रहती है यदि बाहर के देश से यदि प्रोडक्ट्स मंगाते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा रहती है। और यदि एटोमिक के रेडी प्रोडक्ट्स यदि इंडिया में आते हैं तो उसके प्राइस ज्यादा रखनी पड़ेगी और उनको प्राइस मेंटेन करनी है एटोमिक को, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी यहाँ पे जल्दी चालू करने वाले हैं।
और ये बात अपने देश के लिए फायदेमंद है। तो आपको मालूम है कि एटोमी में पैन कार्ड लिंक करने की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने। आपको ऐसा लगता है ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी ये पैन कार्ड लिंक करने की परमिशन जिन्होंने अपने देश में जो कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की उनको नहीं दी मगर एटोमी को दी। एटोमी से यदि कुछ फायदा नहीं होने वाला रहता तो ऐसा इतना बड़ा डिसीजन अपनी गवर्नमेंट लेती क्या? बिल्कुल नहीं। यदि इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट डाला है, तो कोई भी जो भी अपने दूसरे देश के साथ जो संबंध रहते हैं उसके हिसाब से वो किया जाता है, वो डिसीजन लिया जाता है। और उनका एटॉमिक के बारे में आपने यदि सुना रहेगा तो जीएस जीएस जो मॉडल है ना, मतलब उनका एक रहता है कि वो जिस देश में जाते हैं ना, वहाँ के यदि क्वालिटी वाइज बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे तो वो प्रोडक्ट भी वो अपने पोर्टल पे सेल करने के लिए रखते हैं। आपने अभी अपने जो एमडी है एटोमी इंडिया के अब्राम ली, शेख इम्तियाज अली, उनका स्टेटमेंट अभी उन्होंने जो उनका फेसबुक है पेज, वो फेसबुक पे उन्होंने उनका वीडियो सेंड किया था। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली उस वीडियो में बोला था कि हम मेक इन इंडिया में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं और मेक इन इंडिया फर्दर वर्ल्ड में। इसका मतलब हमारा वो प्लानिंग में चालू है कि जीएस प्रोडक्ट के थ्रू जीएस स्ट्रेटेजी को लेके वो मेक इन इंडिया फर्दर वर्ल्ड करेंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला और उसके लिए उनका बहुत बड़ा प्लानिंग चालू है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और जो इंडिया के है स्पेसिफिकली, उनको सेल करने के लिए एटोमी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल हो रहा है। आप ये बात को भी अच्छी तरह से समझ लो कि जब इंडिया में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है को बहुत क्वालिटी वाइज बेस्ड है और उनके लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट होने की संभावना हमें इस एटोमिक के माध्यम से मिलने वाली है। एटोमिक का आपने जितना डिटेल स्टडी किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि एटोमिक का प्लानिंग है पूरे वर्ल्ड में जाने का। और यदि अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स एटोमी के पोर्टल पे आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो उनका सेल करने के लिए एटोमी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया को मिलने वाला है। और वर्ल्ड वाइज अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है, अपने भारतीय प्रोडक्ट्स है, उनका सेल होने का बहुत बड़ा चांसेस, बहुत बड़ा सेल इस एटोमी के प्लेटफॉर्म से होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अपना पैसा पूरा बाहर के देश में जाएगा। इस बारे में भी मैं आपको आगे जाके बात करूंगी। मगर पहली बात जो है मैं जो बोल रही हूँ कि एटॉमी कंपनी की जो ग्रोथ आपने देखी है, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में उनका जाने का जो प्लानिंग है, और ये जीएचजीएस फॉर्मूले के वजह से हमारे प्रोडक्ट्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर के देश में सेल होने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल हो रहा है। और इसलिए यदि हम एटॉमी के साथ काम करते हैं तो हमारे थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस, अपने देश को फायदा देने के लिए हम सहयोग करेंगे, अपना योगदान रहेगा। ऐसी बात इस कंपनी की वजह से होने वाली है। और दूसरी बात कंपनी का प्लान। आपने कंपनी का प्लान यदि अच्छे से स्टडी किया है ना, तो आप एक बात गौर करेंगे उस प्लान में कि उन्होंने इस प्लान में परसेंटेज रखा है, ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज। मतलब क्या? जो 100% ग्लोबल टर्नओवर है उसका 30% कंपनी का शेयर और 70% कमीशन पे आउट। अब ये 70% कमीशन पे आउट रखा है और उसमें उन्होंने डेली प्लान में भी जो मैचिंग बाइनरी इनकम है उसके लिए 44%, मास्टर से बोनस के लिए 20%, ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज रखा है। इसका मतलब जो भी सेल होता है इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि ऐसा होता है कि अपने देश के मैक्सिमम लोग यदि इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो इस कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर होगा, पूरे वर्ल्ड में जो इसका टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज इनकम अपने देश में आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो, ये प्लान इतना अच्छा है और इसका बेनिफिट यदि हम बहुत मन से लेना चाहे ना, अपने देश को फायदा होना चाहिए, इस हिसाब से यदि हम एक इस कंपनी के प्लान की तरफ देखेंगे ना, तो ये जितना बड़ा कस्टमर बेस आप यहाँ पे बनाएंगे उससे ही जितने जितने देश में ये कंपनी जाने वाली है, पूरे वर्ल्ड में जिधर भी ये कंपनी जाएगी वहां पे जो सेल होगा उसका मैक्सिमम परसेंटेज अपने देश में आ जाएगा इनकम का।
मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बाहर की कंपनी है उसके साथ हम यदि जुड़ते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो ऐसा आपको लगता रहेगा कि ये एटॉमी बाहर के देश की है तो इसका जो भी सेल होगा तो सब अपने देश का पैसा बाहर जाएगा। ऐसा यदि लगता रहेगा तो आप ये बिजनेस प्लान है वो अच्छे से समझ लो। इसमें स्पेसिफिकली परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जितना ग्लोबल टर्नओवर है उसका मैक्सिमम यदि अपने यहाँ के इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग यदि इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने देश में आएगा। इसका फायदा अपने देश को इस तरह से होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एटॉमी ज्वाइन करनी चाहिए, ये ऐसा मैं मानती हूँ इस बारे में। और दूसरी बात, टैक्स बेनिफिट। अपने गवर्नमेंट को क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है इस बारे में भी मैं थोड़ी बात करूंगी। अभी आप देखते हैं कि जो भी पैसा आता है कंपनी का, जो उन्होंने एटॉमी का इंडियन वेबसाइट अपने देखा रहेगा तो उसमें उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन जो भी लिखा है डिटेल में, लॉ पॉइंट जो लिखे हैं, एग्रीमेंट जो लिखा है, अपने जो ड्यूटीज बाउंड्स वगैरह जो लिखे हैं उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा लीगली लीगली जितने लॉज उसके रिलेटेड है वो सब अच्छे से मेंशन किए हैं। इसका मतलब है कंपनी प्योरली लीगल वर्किंग करने वाली कंपनी है और अपने यहाँ के लॉ के हिसाब से वो कंपनी चलेगी। उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ के जो भी लॉज है वो वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ये लॉ के अंडर, ये एक्ट के अंदर, ये कानून के तहत उनका ये आगे का ऐसा ऐसा एडवेयर प्लानिंग रहेगा। वो स्पेसिफिकली उन्होंने जो भी कायदा है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी जो टैक्स के बारे में अपने यहाँ का रूल है वो हिसाब से जब आप यहाँ पे इनकम कमाते हैं तो कोई भी इनकम हमें मिलेगा वो टीडीएस कट करके मिलेगा। जो कमीशन मिलेगा उसमें से टीडीएस कट होके किधर जाएगा, अपने गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे यदि इनकम कमाते हैं तो अपना जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है वो आप कितना कमाते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपको तो मालूम है। और यदि हम इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्यादा पैसा कमाएंगे तो इनकम टैक्स कट होके किसको जाएगा, फिर गवर्नमेंट को जाएगा। और तीसरी बात, जीएसटी। जितने भी प्रोडक्ट्स हम इंडिया में सेल होते हैं तो उसका जीएसटी अपने यहाँ का लॉ है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब हमारे थ्रू यदि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होते हैं तो जीएसटी भी गवर्नमेंट को जाएगा। एक और बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और यहाँ आपने अभी देखा रहेगा कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ऑलरेडी इसका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम उसकी वजह से हुआ है। मगर फिर भी ये यहाँ पे जो एटॉमिक का प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल हो रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं उनको नौकरी ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अभी कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है तो इससे क्या होगा, अराजकता बढ़ सकती है अपने देश में। उन्होंने यदि कुछ जॉब का यदि उनका सोल्यूशन नहीं निकला, उनको इनकम कमाने का कुछ भी अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हुआ, तो उनको कुछ भी करके उनको पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत रास्ते भी बहुत से लोग ये कर चूज कर सकते हैं। इसका क्या होगा, देश को नुकसान हो सकता है। मगर ये एटॉमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इनकम भी इतना अच्छा मिलने वाला है कि इसकी वजह से यदि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी कम हो जाएगा। ऑलरेडी बाकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कैसा क्रिएट होने वाला है वो तो मैंने बताया आपको। मगर और एक रहेगा कि जितने लोग यहाँ पे जुड़ते हैं तो उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकम यहाँ से एटॉमी से उनको मिलेगा। और इसकी वजह से जो अभी बेरोजगारी की समस्या अपने देश के सामने है उसके ऊपर भी एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और दूसरी बात, जो इंडियन कंपनी रहती है वो जो उनका टर्नओवर रहता है तो उसके हिसाब से उन्हें गवर्नमेंट को कितना पे करना चाहिए उसका भी लॉ है ठीक है, अच्छे से अपने यहाँ पे जो अपनी यहाँ की कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट को 25% टैक्स पे करती है और फॉरेन कंपनीज कितना पे करती है, 40%। आप सामने की स्लाइड में भी देख सकते हैं, ऐसा आप जाके गूगल पे सर्च करके देखिए। यदि मैं आपको ये बोल बता रही हूँ यदि आपको झूठ लगता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बाहर की कंपनी है इसलिए उनको कितना पे करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को, 40%। ये फायदा भी है अपने गवर्नमेंट को ये कंपनी की वजह से, एटॉमी की वजह से। और दूसरी बात, आपको पता है एमसी के साइट पे एटॉमी ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम कितना बड़ा अमाउंट जमा किया है, 10.5 करोड़।
इतना अमाउंट एटॉमिक के अलावा और किसी भी कंपनी ने अपने गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया। और दूसरा अपने अभी इन्होंने गडकरी साहब ने उनका जो अपने मंत्री है उनका इंटरव्यू जो आपने यदि सुना रहेगा तो उन्होंने कहा है कि हम एफडीआई के बारे में ज्यादा देख रहे हैं, अपने देश में होना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से बहुत सी कंपनियां नाराज है चीन के ऊपर, इसलिए जो वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे जो कंपनी करने वाली थी वो अपने देश में या यहाँ पे नियर बाय किसी कंट्री में जाने के बारे में सोच रही है। और इस वजह से अपने देश में यदि आते हैं तो अपने देश में बेरोजगारी जैसी समस्या पे ही हल हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट देख रही है कि ऐसी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर जो ध्यान भी देते हैं। और एक बात कि यदि हमारा यहाँ पे इंडिया में इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स, और हम एटॉमिक के प्रोडक्ट्स के बारे में कंपेयर करेंगे, आपको मालूम है एटॉमिक के प्रोडक्ट्स है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के। यदि हमें किसी को डर लगता रहेगा कि बाहर की कंपनी है तो इसके प्रोडक्ट्स कोई खरीदी करेगा क्या, ये भी किसी को शंका आ सकती है कि ये बाहर के प्रोडक्ट्स है, बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे यदि स्वदेशी का नारा लगाया है तो कोई परचेस करेगा क्या। मैंने अभी जो बात बताई वो बात तो है ही। यदि ऐसा समझो कि ऐसी कोई बात नहीं भी रहती और खाली प्रोडक्ट के बारे में यदि हम सोचते हैं ना, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स अभी आपको मालूम रहेगा हिमोइम का कितना फायदा है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है वो। कैंसर पे भी कितना अच्छा रिजल्ट, मैंने खुद ने भी यूज किया है प्रोडक्ट, और बहुत बहुत जन को, ये मेरे जो टीम में है उनको बहुत लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैंसर पे भी आए, शुगर पे भी आए, बाकी इतनी बीमारियां है ना, बहुत लोगों ने एक एक बोला कि मुझे इससे ऐसा ऐसा फायदा हुआ करके। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट है पेस्ट। आपको पता है बाकी पेस्ट से आप यदि इसको कंपेयर करेंगे तो इसके कंपेरेटिवली कोई भी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी कंपनी का, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, मगर आप कोई भी पेस्ट लो, इसके जो प्रोडक्ट्स है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। एब्सोल्यूट क्वालिटी बोलेंगे तो ऐसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स दूसरे नहीं मिलने वाले, और एब्सोल्यूट प्राइस जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसके हिसाब से यदि आप एब्सोल्यूट प्राइस का देखेंगे ना, तो इतना कम प्राइस में ऐसे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स और नहीं मिलने वाले आपको। और यदि ये प्रोडक्ट जो पेस्ट है ना, इसकी वजह से इतना लोगों को अच्छा रिलीफ मिला है ना दांतों के लिए। कितने के दांत खराब होते हैं ना, पेनिंग होता है दांतों में, इसलिए डॉक्टर के पास जाके दांत निकालना भी पड़ता है। मगर ये प्रोडक्ट जिसने जिसने मेरी टीम ने यूज किया और जिसको ऐसे प्रॉब्लम थे उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और यदि आप ऐसा सोचिए कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे है कि यदि किसी को दांतों में पेन है, बहुत दर्द हो रहा है, और उसको यदि बोलेंगे कि ये एटोमी बाहर के देश की पेस्ट है, ये मुझे नहीं लेने की, मगर अपने देश की पेस्ट की वजह से जो भी आप यूज करो, यदि वो पेस्ट की वजह से आपको दांतों का दर्द नहीं जा रहा है, आपको ये प्रॉब्लम यदि हो रही है पेस्ट की वजह से, इसकी वजह से पेनिंग हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास दांत निकालेगा कोई कि पेस्ट बोलेगा नहीं, मुझे एटोमिक की पेस्ट से मुझे यदि रिलीफ मिलता है तो मैं वो पेस्ट यूज करूंगा। आपको क्या लगता है, क्या चूज करेंगे आप खुद ये बात सोच के देखिए। यदि इतने अच्छे क्वालिटी के इनके जो प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स है, पेटेंटेड है, वर्ल्ड वाइज पेटेंट है उनका, तो ये प्रोडक्ट्स कोई यूज करेगा ही ना। कि बोलेगा नहीं मैं प्रोडक्ट्स नहीं यूज करूंगा, चाहे तो मेरे दांत पूरे के पूरे चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या हिमोइम जैसा प्रोडक्ट है कि कैंसर से मर रहा है वो आदमी, मगर बोलेगा नहीं मैं मरूंगा मगर ये स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं है तो मैं नहीं यूज करूंगा, ऐसा बोलेगा कोई। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेस्ट है ना, एक बार कोई यूज करेगा तो वो मुझे फिर से ये प्रोडक्ट चाहिए करके डिमांड करता है, ये मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और यदि ऐसे प्रोडक्ट्स अपने हैं तो हमें कोई भी स्वदेशी विदेशी का कोई भी कितनी भी बात ये बारे में करे, मगर कुछ इसका हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हम देखते हैं आगे के वीडियो में मैं इंडियन कंपनी और जो सऊदी अपने देश की कंपनी है, बाहर के देश की कंपनी या एटॉमिक, इसके बारे में क्या फर्क है, ये बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देने रिकॉर्ड करने वाली हूँ। यदि आपको ये बारे में हमारे मालूमात मैंने जो दी है वो आपको अच्छी लगी रहेगी तो आप ये मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिसलिए मैं जो आगे जो वीडियो यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।